हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जैसा कि आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ, ये टॉपिक है कि क्या ये 2021 के जो भी टाइम बचे हुए हैं, इस टाइम में आप लोगों की जो भी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, क्या वो विश कंप्लीट हो रही है, और अगर हो रही है तो कब तक हो रही है और क्या आपकी विश है। ठीक है, चाहे हो सकता है आप अपने रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, मैरिज को अपने मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। ख़ास तौर पे ये रीडिंग मैं सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ही कर रही हूँ, और ये उनके लिए ही होगा कि जो लोग काफ़ी टाइम से अगर किसी का वेट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, या फिर पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे मैं 2 कार्ड यहाँ से निकालूंगी, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। अपने इंट्यूशन से आपको सेलेक्ट करना है और उस हिसाब से मैं कार्ड नंबर 1 की रीडिंग पहले करूंगी और कार्ड नंबर 2 की आपके सामने ही मैं यहाँ से कार्ड्स लेती हूँ। ठीक है, और गाइस मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ये जो भी कार्ड्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले मुझे कार्ड्स यहाँ से लेने दीजिए। ओके, मैं यहाँ से 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए रखती हूँ और इन कार्ड्स को मैं ओपन भी करूँगी गाइस। तो आप लोग ना अपने इंट्यूशन से, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, देखिए गाइस, आप अपने इंट्यूशन से, यानी कि जब मैं ये कार्ड ओपन कर रही हूँ, ठीक है, आपको जो भी कार्ड सबसे पहले आपकी नज़र जाए और आपका मन कहे कि हाँ ये कार्ड्स आपके सारे सवालों को रियल जवाब देगा, क्लियर जवाब देगा, और आपको यहाँ पे आगे आने वाले फ्यूचर के लिए जो भी कुछ प्रिडिक्ट करेगा उसे आप फॉलो करेंगे, तो आप वही कार्ड सेलेक्ट करना। ठीक है, मैं एक साथ दोनों कार्ड्स को ओपन करती हूँ। यस, सो गाइज आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं आपके लिए, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। आप कुछ देर के लिए हो सके तो ध्यान भी लगा सकते हैं। ध्यान के दौरान आप अपनी आंखों को खोलें, आपकी नज़र जिस भी कार्ड्स पे सबसे पहले जाए उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जनरल रीडिंग होगी, कुछ मैं चीज़ें बताऊँगी पास्ट की जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये आपके लिए रीडिंग है। और गाइस ये रीडिंग इस 2021 के लास्ट मंथ तक के लिए होगी कि क्या कुछ आपको ये 2001 आपकी जो भी विश है वो क्या पूरी हो रही है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। आप मेल है फीमेल रीडिंग देख सकते हैं, और रिलेशनशिप में है, कैसा भी रिलेशनशिप है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन है, सिंगल है, और सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, कोई भी कुछ भी, सभी रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग है। ओके, तो ठीक है, आप कुछ टाइम के लिए आप वीडियो को पॉज करके आप कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए और आप अपनी रीडिंग आप अपने टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ कार्ड नंबर 1 के साथ। ओके, जस्ट मिनट। हाय कार्ड नंबर 1, तो जिन लोगों ने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, द हाई प्रिस्टेस। जैसा कि गाइज ये कार्ड सेलेक्ट करने का मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये कार्ड उन्हीं लोगों ने सेलेक्ट किया होगा जो लोग शायद कि इंट्यूशंस पे बिलीव करते हैं और शायद मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो शायद ये उन लोगों ने कार्ड सेलेक्ट किया, या फिर जो लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी कभी अक्सर करके ये लगता है कि उनका रिलेशनशिप, उनका लव लाइफ में क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो क्या इसके लिए उन्हें खुद को हील करना चाहिए, खुद को मतलब कि क्या कुछ करें कि उनके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो जाए। तो गाइस शायद ये ऐसे लोगों ने कार्ड सेलेक्ट किया है। सो लेट्स सी, टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, देखते हैं हमारे जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके रिलेशनशिप में क्या कुछ आने वाला है। गाइज ये जनरल रीडिंग होगी, जरूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस यहाँ पे मैं दूँ वो आपसे टोटली रेजोनेट हो जाए। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उन्हें आप रखिएगा, बाकी के मैसेजेस आप लीव द रेस्ट करिएगा यहाँ पे औरों के लिए। ओके, सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, एक्स का वेट कर रहे हैं, किसी न्यू का वेट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, डिवोर्सी हैं, सेकेंड मैरिज के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, सॉरी गाइस, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं और अभी तो फ़िलहाल मैं कार्ड शफल ही कर रही थी, तो इसलिए मैं कोई भी कार्ड्स नहीं ले रही हूँ। ठीक है, जो हो जाए।
वन मोर टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड को कर लिया है शफल और अब मैं आपकी रीडिंग करती हूँ स्टार्ट। जस्ट मिनट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके लेट्स सी। सो अब जो भी कार्ड फ्लिप होंगे वो आपकी रीडिंग होगी। ओके जिन लोगों ने ये कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों का, अगर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों की फ़ाइट हुई है तब जाके आप लोगों का रिलेशनशिप में आप लोगों के सेपरेशन हुआ है। यस, फाइट तो हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकती है, रिलेशन की वजह से हो सकती है, ऐसा रिलेशन जो कि फैमिली रिलेशन में हो सकता है, उसकी वजह से ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, स्टक वाली एनर्जी है। पहले ही 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिख रहा था, तो बेशक जो लोग भी ये कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किए हैं, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी रही है। ओके, और भी कार्ड्स मैं लूँगी गाइस, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके हो सकता है आप लोगों को ब्लू कलर की जीन्स और वाइट कलर के शर्ट या फिर टॉप वियर करना बहुत 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 अच्छा लगता होगा। आई डोंट नो, मुझे ये देखिए, आप देख रहे हो ये कार्ड्स, मैंने जब कार्ड शफल नहीं किया था तभी ये कार्ड्स आने की कोशिश कर रहा था और देखिए आ गया। तो गाइस अक्सर करके होता है 8 ऑफ सॉर्ड्स का भी, सॉरी मैं सॉर्ड्स कर रही हूँ, जबकि यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड दिखा था। आना होगा तो आ ही जाएगा। ठीक है, और भी देख लेते हैं। ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं, मैं लूँगी कार्ड्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सारे कार्ड्स को लेने के बाद ही मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। और भी देख लेते हैं। ओके फाइन, कार्ड नंबर 2। वाओ, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ भाई, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आप लोगों की राशियाँ और आप लोगों के पार्टनर की राशियाँ। ओके, सो गाइज यहाँ पे जो राशियाँ हैं, मुझे सबसे ज़्यादा जो राशि दिख रही है वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी यहाँ पे भर भर के एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पे जो एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, ओवरऑल सारी एनर्जियाँ हैं। 50% लोग मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर से, और कुछ लोगों का मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आप रहते हो उसकी कुछ दूरियों पे ही आपके ये पार्टनर है। ओके, कुछ लोग इन्हें वर्क प्लेस पे मिले हैं, कुछ लोग फ्रेंड्स के थ्रू मिले हैं, कुछ लोग शादियों में मिले हैं, कुछ लोग फैमिली से मिले हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता आया था शादी के लिए और वहाँ से बात चली है। मैं 1 बाय 1 आपको क्लियर करूँगी और फिर उसके बाद रीडिंग को कंटिन्यू करती हूँ। गाइज यहाँ पे कार्ड्स हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी से रिलेटेड, लेकिन ये आपके पूरे के पूरे 2021 के पूरी एंडिंग तक के लिए यहाँ पे ये रीडिंग हो रही है। ओके, सो गाइज मैं बोलना चाहूँगी, बहुत कोशिश करूँगी रीडिंग को बहुत कम शब्दों में समेटूँ और क्लियरिटी के साथ समेटूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले बात करती हूँ, जिससे भी जैसे रेजोनेट हो वो अपने हिसाब से यहाँ पे मैसेजेस मैं देती जा रही हूँ, आप अपने हिसाब से रिसीव करते जाइएगा। कुछ मैं पास्ट की चीज़ें बता रही हूँ जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है। पास्ट में सबसे चीज़ें मुझे 3 मैसेजेस मिले थे। पहले मैसेजेस मिले थे मुझे कि आप लोगों की फ़ाइट हुई है, और ये फ़ाइट हुई है कमिटमेंट को लेके। सामने वाले ने या तो आपको डिच कर दिया, आपने जब कमिटमेंट मांगा शादी के लिए, हो सकता है आप लोगों का रिश्ता स्टार्ट हुआ था शादी के लिए ही, फैमिली बीच में आ गई। ये पार्टनर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपकी लाइफ में आए कि आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, और आप भी एक शादी के लिए, शादी के पर्पज़ से ही इन्हें सर्च आउट कर रहे थे। हो सकता है कुछ लोग सोशल मीडिया पे मिले होंगे, कुछ लोग लाइक मैट्रिमोनियस चैनल्स पे मिले होंगे, और कुछ लोग हो सकता है कि
अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिले होंगे, कुछ लोग अपने रिलेटिव्स में आपकी बात कराई गई होगी फॉर मैरिज, इस तरीके से मिले होंगे। और जब आप लोगों ने एक दूसरे को जानने की कोशिश की, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, आपने टाइम स्पेंड किया, कुछ लोग हो सकता है कि 5 मंथ्स इनके साथ टाइम स्पेंड किया, 2 मंथ्स किया, 1 मंथ्स किया, एंड कुछ लोग हो सकता है कि 4 मंथ्स किए, कुछ लोगों ने 10 मंथ्स किया। और जैसे ही आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद जब आप लोग रिलेशनशिप में आए और जब कुछ लोगों ने जब अपने घर में कहा, आप दोनों को एक दूसरे को आप लोग अच्छे लगे, ठीक है, आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे लगे और आप लोगों को लगा कि हाँ अब आप मैरिज करना चाहते हो, और आपने अपने अपने घर में आपने कहा। और जब घर में कहा तो एक लोगों की तो घर वाले ने तैयार हो गए, ठीक है, आपके एक घर वाले ने तैयार हो गए, लेकिन सामने वाले के घर वालों ने मना कर दिया, फैमिली ने मना कर दिया। फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, या फिर ये बंदा या बंदी जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि वो अपने घर के सबसे बड़े हैं और उनकी फैमिली ने उन्हें ये कह दिया कि जब तुम ही ऐसा करोगे तो बाकी अपने छोटों को देखो वो क्या करेंगे। शायद इनकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जात पात को और बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर्स हैं, इस वजह से शायद उन्हें इस तरीके से बोलते होंगे, राइट। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। या ये भी हो सकता है कि गाइज आप जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, आपकी फैमिली काफ़ी ऐसे ओहदे से है, शायद उनका हो सकता है पॉलिटिक्स फील्ड से हैं आपके घर में कोई लोग, और जिन्हें ये लगता है कि अगर वो ऐसे करेंगे तो उनका सोशल में, समाज में क्या लोग कहेंगे, इस वजह से शायद कहीं ना कहीं आपके फैमिली ने इनसे रिश्ते करने के लिए मना कर दिया और आपने इन्हें डायरेक्ट जाके मना कर दिया। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, ओके, क्योंकि गाइज ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ना रिलेशनशिप में मतलब कि कमिटमेंट नहीं मिला, और जैसे ये चीज़ें हुई आप लोगों का बहुत बुरा सेपरेशन हुआ, बहुत ही बुरे तरीके से इन्होंने आपको ब्रोकन हार्ट कर दिया, लाइक क्योंकि आप ना इनसे मिलजुल रहे थे, इनसे अपने रिलेशनशिप को क्लियर कर रहे थे, रिलेशनशिप में आगे जा रहे थे, सिर्फ यही सोच के आपने सपने देख लिए कि यही आपके सोलमेट, इन्हीं के साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करोगे, इन्हीं के साथ अपनी दुनिया बसाओगे, इन्हीं के साथ अपना परिवार देख रहे थे, इन्हीं के साथ अपने बच्चे देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। लेकिन अचानक से ऐसी कंडीशन आ गई। हो सकता है कि आप इनसे जब मिले होंगे तो जो टाइमिंग मुझे दिख रहा है, कुछ लोग मई के मंथ्स में मिले होंगे, अप्रैल मंथ, जुलाई, जून, जनवरी, मार्च, अक्टूबर। अप्रैल बहुत स्ट्रांग लग रहा है, अक्टूबर स्ट्रांग लग रहा है, मई एंड सितंबर एंड जनवरी। अप्रैल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, हो सकता है बर्थ मंथ भी आपका या फिर आपके पर्सन का हो सकता है। तो गाइज ये पहली कंडीशन, जिनसे भी अगर रेजोनेट हुई हो तो आप लोग ये रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो मुझे दिखा। दूसरा कंडीशन ये है गाइस कि आपके घर में रिश्ता आया, आपकी फैमिली के साइड से, मतलब कि रिलेशनशिप शादी से शुरू हुई और आपका इनके साथ शादी का हो सकता है कि सगाई वगैरह भी हो गया होगा, लेकिन बाद में अचानक से रिश्ता टूट गया, अचानक से कुछ हो गया ऐसा कि उनकी फैमिली ने मना कर दिया या फिर आपकी फैमिली ने मना कर दिया, अचानक से ये चीज़ें हो गई। 1 महीने में आप लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से कॉन्टैक्ट में रहें, आफ्टर मतलब देखने के बाद, एक दूसरे को देखने के साथ, फैमिली से गेट टुगेदर करने के बाद, उसके बाद आप लोगों का ये हुआ कि नहीं भाई शादी नहीं हो सकती। किसी ने बोल दिया कुंडली नहीं मैच कर रही है, किसी ने बोल दिया कि नहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, किसी ने कोई ऐसा आके कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा बोल दिया, ये चीज़ें, तो उस वजह से आपका शादी ब्रेक हो गया, होना था नहीं हुआ। मतलब आप दोनों राजी हैं शादी होने के लिए, लेकिन फैमिली बीच में आ गई, फैमिली ऑब्स्टिकल्स बन के बीच में आ गई। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन पास्ट में मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड थे और आप अनमैरिड थे, और आप इनसे रिलेशनशिप में आए, अचानक से आप लोग मिले, ब्रोकन हार्ट थे, या तो आप या तो वो, और आप लोगों का अट्रैक्शन एक दूसरे से इस तरीके से हुआ कि जैसे आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, सोलमेट की तरह। स्टार्टिंग में जब आप इन्हें मिले तो आपको लगा कि ये बंदे आपके लिए लॉयल हैं, ये आपके वही इंसान हैं जो आपको पूरी खुशियाँ दे सकते हैं, जिनके साथ आप एक सोलमेट की फीलिंग फील कर रहे थे। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आप इनके साथ इंक्लूड होते गए, कुछ टाइम बाद इनको लगा कि इन्हें अपने पास्ट की चीज़ें आपको बतानी चाहिए, और इन्होंने अपनी पास्ट की चीज़ों को आपको बताई कि ये ऑलरेडी मैरिड है, इनके बच्चे भी, ऐसी वैसी चीज़ें। उसके बाद आपको शायद लगा कि भाई ये रिश्ता नहीं हो पाएगा, ये वो चीज़ें, तो आप थोड़ा सा इनसे हर्ट हो गए कि इन्होंने क्यों नहीं आपको पहले बताया। कुछ लोग तो इन बताने के बाद भी आप इनसे रुके हैं कि आप करना चाहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली में आपने बोला तो फैमिली ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे कैसे, आप वेट कर रहे हो, आप अनमैरिड हो, वो मैरिड है, ऐसे कैसे। और कुछ लोगों ने तो बताया ही नहीं, एक डर है, और उनको लग रहा है कि कुछ टाइम बाद चीज़ें सही हो जाएंगी। तो गाइज इतनी चीज़ें हैं, अगर आपसे रेजोनेट हुई हैं तो आप रीडिंग को कंटिन्यू देख सकते हैं, अगर नहीं हुई है तो आप चाहे तो पाइल नंबर 2 को भी देख सकते हैं, हो सकता है वहाँ पर आपके लिए कोई चीज़ मैच कर जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
सो गाइज, जो भी कंडीशन मैंने आपको बताई ये चीज़ें तो हुई हैं और आप लोगों की शादी होते 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 रुक सी गई है। कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं और ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो मैरिड कपल है। मैं उनकी बात करना चाहूँगी। हो सकता है आप लोगों का ये मैरिज लाइफ 10 साल का हुआ होगा, 10 महीने का हुआ होगा, 4 साल का है और 7 साल का है, 20 साल का है, 15 साल का है। और आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन हुआ है, जो लोग मैरिड हैं, जो मैरिड कपल अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ें हुई हैं, तो आप लोगों के आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है डिवोर्स की बातें चल रही हैं। और डिवोर्स की बातें अगर ये चल रही हैं तो कोई ना कोई फैमिली मैटर है, कोई फ्रेंड्स की प्रॉब्लम है या फिर करियर की प्रॉब्लम है। तो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये जो प्रॉब्लम चल रही है, सेपरेशन की बात हुई है, डिवोर्स की बात अगर चली है, तो हो सकता है टाइमिंग अक्टूबर मंथ हो सकता है, अगस्त हो सकता है, मई का मंथ हो सकता है एंड अप्रैल का मंथ हो सकता है, मार्च भी मुझे दिख रहा है। तो ये तो कंडीशन अप्लाई हुई है डिवोर्स के लिए बोला जा रहा है। या तो आप बोल रहे हैं अपने पार्टनर से या आपके पार्टनर आपसे बोल रहे हैं। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं कि ऐसी चीज़ें हुई हैं। जो लोग अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, शायद आप भी अनमैरिड है, वो भी अनमैरिड है और आप लोगों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इसकी वजह से, कास्ट की वजह से, घर वाले नहीं मान रहे, तो आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। पहले तो आपने इनके साथ बहुत अच्छे से डील किया, इनके साथ टाइम स्पेंड किया, मिले जुले, डेट किया, एक दूसरे को जाना, और अचानक से ये पार्टनर आपसे 3 महीने बहुत अच्छे से रहे, फिर अचानक से ये आपसे सेपरेट हो गए। शायद आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, ये एक एम्परर की एनर्जी में आ गए। और ये आप जब भी इनसे कमिटमेंट मांगते, ये हमेशा यही बोलते कि ये अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये घर वालों के खिलाफ जाके कोई एक्शन नहीं लेंगे। हालांकि आप इनसे ये भी कहें कि नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, नहीं कह रहा हूँ कि आप घर वालों के खिलाफ जाके एक्शन लो, एटलीस्ट मेरा साथ तो दो, मिलके हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने आपकी ये कुछ भी बातें नहीं सुनी और आपको ये हर्ट करके पेन में छोड़ के गए। लेकिन गाइज, ये इतना बुरा आपको बोल के गए हैं और हो सकता है ये आप भी हो सकते हैं। कुछ लोगों की ये यहाँ पे मुझे आपकी भी एनर्जी लग रही है। तो आप भी हो सकता है कि इन्हें ऐसे बोले होंगे कि नहीं भाई कुछ नहीं हो सकता, अब आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। लेकिन इतना होने के बाद भी आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आपके लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, आपके लिए प्रपोजल नहीं आ रहा है। आप शादी करना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी शादी की एज है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पे 30 प्लस की एज दिख रही है और बहुत कम मुझे 20 प्लस की एज दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे 40 प्लस भी होंगे, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और जब ये इंसान आपसे चले गए तो आप लोगों की जो एज है, फैमिली वाले आप लोग से बोल रहे हैं कि भाई शादी करो, एज निकल जाएगी क्या, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके लिए वही है, क्योंकि आपका मन कह रहा है कि हाँ आपके लिए वही है, आपका ये बार बार मन कह रहा है वही। और कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ब्रोकन हार्ट हुए हैं और उसके बाद आप लोगों ने जाना है, आप लोग स्पिरिचुअल हुए हैं, आप लोगों ने यूट्यूब पे ये टैरो रीडिंग देखना स्टार्ट किया है। क्योंकि जो लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं, स्पिरिचुअली होते हैं, वही लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग टैरो रीडिंग से जुड़ें, टैरो कार्ड्स क्या होते हैं उससे जुड़ें, स्पिरिचुअल क्या होता है, सोल चीज़ें क्या होती हैं, सोल पर्पस क्या होता है, सेल्फ लव क्या होता है, सब कुछ जाना। और कहीं ना कहीं आप अपने इन पार्टनर को पाने के लिए वर्क करने लगे। आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो आपको करते बन रहा है, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं, लाइक आप अपने पार्टनर के लिए दुखी भी नहीं हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ें देख पा रही हूँ। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कुछ चीज़ें, उसके बाद मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगी, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया। सो जिन लोगों ने भी ये कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, सबसे ज़्यादा मुझे मैरिज की एनर्जी मिल रही है, मैरिज का यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। प्रेजेंट में जो लोग डील कर रहे हैं पार्टनर के साथ, तो मैरिज आगे नहीं बढ़ पा रहा, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, फैमिली कुछ लोगों की नहीं मान रही है, कुछ लोगों का करियर बीच में आ रहा है, या तो पार्टनर ही स्टक हो गए हैं, या तो आपको ट्रस्ट इशू है, या तो आपके पार्टनर को ट्रस्ट इशू है। कुछ लोग एक्स का वेट कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इतने कंडीशंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो गाइज, मैं बात करूँगी सबसे पहले, जो भी कुछ चीज़ें आप अगर अपने पार्टनर के लिए कर रहे हो, कार्ड नंबर 1, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ। अगर कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो इस चीज़ को अप्लाई कर लीजिएगा इस रीडिंग के बाद। सबसे पहले जो लोग भी सेपरेशन में हैं, ठीक है, उनकी बात मैं कह रही हूँ, चाहे मैरिड होंगे चाहे अनमैरिड होंगे, या फिर एक्स का वेट कर रहे हैं, सभी के लिए। अगर आप इनका वेट कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर ऐसी कंडीशन है और आपके पास प्रपोजल भी आ रहे हैं, ऑफर भी आ रहे हैं, और उनका कोई भी कॉल मैसेज आपको नहीं आ रहा है, जबकि उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया है
ठीक है, अनब्लॉक कंडीशन में आप उन्हें मैसेज डालते हो, वो रीड करते, रिप्लाई नहीं देते हैं। तो गाइस मैं यही कहूँगी, जो भी अगर आपके लिए कोई नया प्रपोजल ऑफर आ रहा है तो आप उसको टाइम दो, आप उसको अपनी तरफ टाइम दो, सभी को आप रिप्लाई करो। और जो आपको छोड़ के गया है उनको कभी भी कोसो नहीं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इन्होंने ऐसे किया, ये किया, दूसरे लोगों से इनके बारे में गॉसिप करना, ये सारी चीज़ें बंद कर दो। मैं बता रही हूँ हीलिंग क्या होता है, लव क्या होता है और प्यार क्या होता है। इंसान जो चला गया वो आपकी लाइफ में कब वापस आता है, जब आप उसको बिल्कुल नहीं सोचोगे और जब आप उसके बारे में बिल्कुल ये ब्लेम नहीं करोगे उसने आपके साथ गलत किया, दिल से उसे बुरा नहीं कहोगे, बस ये सोचोगे कि ये आपकी डेस्टिनी में था इसलिए ऐसा हुआ। अगर वो इंसान आपकी डेस्टिनी में है तो वो आएगा इस तरीके से। तो आप उसको हमेशा सॉरी थैंक्स की एनर्जी में रहो, उस इंसान को हमेशा थैंक यू सॉरी बोलो और ये बोलो कि जो भी कुछ हुआ अच्छा हुआ और आगे भी जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। और अपने मन में उस इंसान के लिए हमेशा प्रेम को उसके लिए समर्पित करो कि हाँ उसने आपसे प्यार किया। लेकिन कब करना है, जब आपके मन में ये इंट्यूशंस आ रहा है, ये फीलिंग आ रहा है कि हाँ उसका आपको वेट करना चाहिए। मैं कैसे बोल रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। जब आपके मन में ये इंट्यूशंस आ रहा है कि हाँ वो इंसान आपका वेट कर रहा है और आप उसका वेट कर रहे हो, तो आपको ये करना चाहिए और आपकी इंट्यूशंस भी आपको बोल रही है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, किसको वेट करना नहीं करना है। अगर आपको ये लग रहा है ट्रस्ट इशू है, डाउट है, आपका मन बार बार कह रहा है कि नहीं वो किसी और के साथ है, ट्रस्ट इशू है, वो किसी और के साथ है, उसने तो शादी कर ली, वो ऐसा था, वो ऐसे कर रहा था, बहुत ज़्यादा, और अगर आपका मन नहीं कह रहा है कि नहीं ये लॉयल नहीं है, तो बेशक आपको वहाँ से मूव ऑन होना है। आने वाले अपनी लाइफ में जो भी नए लोग आ रहे हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ओके, ये कंडीशन तो हुई सभी के लिए जिससे भी रेजोनेट हो वो। दूसरी चीज़ मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी गाइस कि जो भी लोग अगर अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, अब पास्ट पर्सन आप मैरिड हैं उनके लिए भी हो सकते हैं, सेपरेशन में है उनके लिए भी हो सकते हैं, एक्स है उनके लिए भी हो सकते हैं, सभी के लिए हो सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस कि आप लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग, यूनिवर्स एक न्यू बिगनिंग कर रही है बहुत जल्द। हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं इस रीडिंग से अंडर 1 मंथ और या फिर 1 से 2 महीने में ही, ठीक है, आपके वो पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, बिल्कुल नए तरीके से आ रहे हैं, सब कुछ पुरानी चीज़ों को लेट गो करके आ रहे हैं। और फैमिली, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, जिनकी फैमिली अगर बीच में आ रही थी, तो फैमिली मान जानी है। ओके, फैमिली को मान जानी है, फैमिली मान जाएगी। तो ये पार्टनर आपके लिए आ रहे हैं और आपकी ये 2021 में जो विश पूरी होने वाली है वो यही विश है कि अगर जिन लोगों का डिवोर्स होना था तो डिवोर्स होते होते रुक जाएगा, मैं यही बोलूँगी, होते होते रुक जाएगा, ठीक है। और जो लोग शायद कि एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जिन्हें आपको लग रहा था कि थर्ड पार्टी नहीं जा रही है, चाहे वो करियर हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे फैमिली हो, तो थर्ड पार्टी भी चली जाएगी और आप लोगों के लिए ये एक गुड न्यूज़ है। दूसरी चीज़, जिन लोगों के रिलेशनशिप में करियर की वजह से सेपरेशन हुआ था, या तो आपने अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया और आपके पार्टनर ने सिर्फ पैसे की वजह से आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप का ब्रेकआउट हुआ है, तो वो भी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। ये आपकी विश पूरी हो रही है। जो भी सेपरेटेड हैं उनका रीयूनियन होना है, मैं यही बोलूँगी। जो सिंगल है गाइस, जो लोग सिंगल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए 2 ऑफ़र रहेंगे यहाँ पे। पहला ऑफ़र ये होगा कि आपके वो जो एक्स हैं जिनका आप वेट कर रहे हो, जो जिनसे सेपरेशन में है, वो भी आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है और डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसे सेलेक्ट करोगे, क्योंकि जब तक ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे तब तक आपकी सोच इतनी चेंज हो जाएगी ना कि आपको ये इतना आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस मिलेगा कि हाँ आपके लिए कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा, उसे आप चूज़ कर पाओ। और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी इंट्यूशंस क्या कहती है और आप उसे सेलेक्ट करो। तो पूरी अथॉरिटी होगी कि आप किसे सेलेक्ट कर रहे हो। और आफ्टर मैरिज गाइज 2021 में आपकी ये विश अगर पूरी हो गई है, ठीक है, मैं कह रही हूँ हो गई है, यानी कि हो गई है, आई डोंट नो, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि जिन लोगों की भी ये विश अगर पूरी हो जाएगी ना, आपके एक्स आपको मिल जाएंगे, जिनसे सेपरेशन में है वो मिल जाएंगे, आपकी विश पूरी हो जाएगी, तो मैं गारंटेड कह रही हूँ गाइज आपकी लाइफ बड़ी ही अच्छी रहेगी। इनसे मिलने के बाद ना जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स आपको देखने थे ना, आपने देख लिया है, लेकिन इनके दोबारा कम बैक आने के बाद आपकी लाइफ बड़ी ही अच्छी चलेगी।
फैमिली में भी खुशियाँ रहेंगी और आपका करियर भी बहुत ही खूबसूरत चलेगा। बहुत हैप्पी फैमिली होगी आपकी। अब अगर आपको ये यूनिवर्स जो भी चांस दे रही है ना, तो इसके लिए आप इस चांस को ज़रूर लीजिएगा। मैंने बताया है जो भी चीज़ें, उसे आप अपने ऊपर फॉलो करिएगा, तभी तो भाई आपके लिए ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, नया मौका मिले ज़रूर आप नए मौक़ों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करिएगा, काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ से देखते हैं। ओके, वाह, मैंने अभी यही बात किया था। बॉटम ऑफ डेक मैजिशियन। मैंने यही बोला था गाइस कि जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, ज़रूर वो लोग ये जान रहे हैं कि क्या होता है हीलिंग, क्या होता है सेल्फ लव, क्या होता है मेडिटेशन, अफर्मेशन। तो सब कुछ आपने इन दौरान सीखा है। तो गाइस जो लोग नहीं जानते, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में ऐसी बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, वहाँ से जाके स्टार्ट कर दीजिए अपने पार्टनर के लिए। और कुछ लोग तो भाई करना स्टार्ट कर दिए हैं, अपना सेल्फ लव कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं और अपने सोल पर्पस पे निकल चुके हैं। और गाइस कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं, तो बेशक आने वाले टाइम में हो सकता है बेबी की वजह से अगर आप लोगों के बीच में कुछ सेपरेशन हुए रहे होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। और आने वाले टाइम में यूनिवर्स कह रही है ट्रस्ट रखिए, अपने इंट्यूशंस की सुनिए। आने वाले टाइम में आपके लिए न्यू बिगनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटी है और आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, अबंडेंस होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी एंड हैप्पीनेस होगा। बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग आपके लिए हैं। तो गाइज़ ये रीडिंग देखने के साथ साथ मैं यही कहूँगी, आप लोग ना बहुत अच्छे तरीके से अगर मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी विश है, जो भी कुछ चाहते हैं आपको मिलेगी, यूनिवर्स देगी, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी आ गया, मैजिशियन का कार्ड आ गया। आप एक अच्छे मैनिफेस्टर बन सकते हैं, आप एक अच्छे मैजिशियन बन सकते हैं, जो चाहें अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। सो कार्ड नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी? रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। हाय, कार्ड नंबर 2। सो गाइज जिन लोगों ने ये कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया है, दी चैरियट, देखते हैं आपके लिए आपकी रीडिंग। सो गाइज हो सकता है अगर आप लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है तो हो सकता है आप लोगों को ना शायद बहुत जो भी कुछ आप लोगों की लाइफ में अभी हुआ था पास्ट में, जो कि मैं बताना चाहूँगी, ठीक है, शायद कुछ जल्दबाजी में आपने कुछ एक्शन ले लिया था। ओके, कुछ जल्दबाजी में आपने एक्शन लिया जिसकी वजह से बात बिगड़ गई, मुझे ये लग रहा है। और आप शायद बहुत जल्दी में रहते हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी चीज़ें अपनी लाइफ में आप पाना चाहते हैं और इस वजह से आपके काम बिगड़ जाते हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, हो सकता है जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया शायद आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। आपको जो भी कुछ बोलना होता होगा आप लोगों को मुंह पे बोल देते होंगे, आपको बिल्कुल भी वो नहीं लगता होगा कि क्या होगा। आप बोलिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसी वेव को ना एक बहुत स्लो तरीके में, प्यार से, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमारा बोलने के तरीके से भी सामने वाला बात गलत मान जाता है। हो सकता है कि शायद आपने जिनको बोला है और जिस वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है, आई डोंट नो मैं प्रॉब्लम क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम हुई है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, तो शायद उन्हें वो बात बुरी लग गई, ठीक है। तो देख लेते हैं, मैं कार्ड शफल करती हूँ। नो कॉन्टैक्ट जोन, सिंगल, अनमैरिड, सेपरेटेड, पास्ट पर्सन, एक्स का वेट कर रहे हैं, या फिर आप मैरिड हैं, किसी सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा, तो आप सभी के लिए रीडिंग है। लेकिन रीडिंग ये है 2021 के एंडिंग तक, दिसंबर तक आपकी क्या विश पूरी हो रही है और ये विश कब तक होगी, और जाते जाते 2021 आपको क्या देके जा रहा है, यहाँ से ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है और इस प्रिडिक्शन को लेके आप और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कार्ड को कर लिया है शफल, लेट्स सी, मैं आपके लिए कार्ड अब निकालूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके गाइस, जनरल रीडिंग होगी गाइस। मैं जितने भी मैसेजेस दूंगी ज़रूरी नहीं कि सब आपसे रेजोनेट हो जाएं, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उन्हें रखिएगा, बाकी के मैसेजेस यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा। और गाइज आप मेल है फीमेल, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, पेज ऑफ कप, बिल्कुल मुझे पहले ही एनर्जी आई थी कि ज़रूर आप ये कार्ड्स देखिए, पहले ही निकल के आया था। जिन कार्ड्स को निकलना होता है वो निकल ही जाते हैं किसी भी तरीके से। मैं सारे कार्ड्स ले लूँगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। देखते हैं और क्या है आपके लिए।
कुछ लोगों के लिए गाइस आपको लगता है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, आपको लगता होगा कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, और आपको लगता होगा कि बहुत स्लो एनर्जी है उनकी, सामने वाले की। तो इस वजह से भी हो सकता है कि शायद आपको लगता होगा कि वेट करें कि ना करें। ये मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ से। और भी कार्ड्स ले लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, ओके। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, और मैंने कहा भी था कि अगर जिन लोगों को ना रेजोनेट हो कार्ड नंबर 1, तो आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हैं। तो बहुत से ये भी कार्ड आया हुआ था, बहुत से कार्ड्स सिमिलर हैं जो कि कार्ड नंबर लाइक 1 में आए थे। ओके, सो यहाँ पे कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे द टावर। ओके, सो गाइज मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को सबसे पहले राशियाँ। तो राशियाँ आपकी भी होंगी और आपके पर्सन की भी होंगी, ठीक है। तो गाइज मैं बताना चाहूँगी राशियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे दिख रही हैं वो राशियाँ दिख रही हैं फायर साइन, एरिस, लियो, सजिटेरियस। ये मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। वाटर साइन की एनर्जी है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन। एंड यहाँ पे एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो एनर्जी दिख रही है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओवरऑल यहाँ पे सारी एनर्जियाँ हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो एनर्जी है फायर साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन। ओके, इतनी एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों का। गाइज अगर जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी पास्ट की चीज़ें, जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये रीडिंग आपको कंटिन्यू देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। कुछ पास्ट की चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आपको लगेगा, ठीक है। कुछ लोगों का तो भाई पाइल नंबर कार्ड नंबर 1 के ही जैसा यहाँ पे भी हाल है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का रिश्ता ऐसे इंसान से हो रहा था जिसमें रिलेशनशिप में आप काफ़ी बड़े थे, या फिर वो इंसान आपसे 10 साल 5 साल का 15 साल का छोटा, या फिर आप छोटे और वो बड़े। ऐसे इंसान से आपकी शादी तय हो रही थी, और इनसे शादी तय होते होते आपकी शादी ब्रेक हो गई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो लोग रिलेशनशिप में हैं अभी और काफ़ी टाइम से आप इस इंसान के साथ डील कर रहे हैं, कुछ लोग 1 साल से डील कर रहे हैं, कुछ लोग 8 महीने से, कुछ लोग 7 महीने से, कुछ लोग 4 साल से, एंड कुछ लोग 5 साल से, एंड कुछ लोग 6 महीने से, एंड कुछ लोगों का तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 9 या फिर 8 साल से आप इस रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। और आपको ना इनके साइड से कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है कि शादी होगी कि नहीं होगी। हो सकता है मदर प्रॉब्लम हो, मदर इशू हो, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। और सिस्टर हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उनकी वजह से शायद रिलेशनशिप में स्टकनेस है, रुका हुआ है, और आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप आगे मूव नहीं हो रहा है, वेट करूँ कि ना करूँ। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन मुझे जो दिख रही है मैं बताना चाहूँगी, और ये तीनों कंडीशन मैं बता दूंगी, तो अगर आपसे रेजोनेट होगा तो आप रीडिंग को कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। ओके, तीसरी कंडीशन, कुछ लोगों का बहुत बुरे तरीके से लाइफ में आपके एक चेंज आया है, टावर मोमेंट आया है। शायद आप ऑलरेडी मैरिड थे और आप बेबी नहीं कंसीव कर पा रहे थे, आप बच्चे की वजह से आप लोगों की मैरिज लाइफ टूट गई या टूटने वाली है, या फिर रिश्ते को ब्रेक करने की बात की जा रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक वर्किंग वुमेन हैं और आपके जो पार्टनर है उनका थोड़ा सा नेचर जो है वो बहुत अजीब सा है, वो आपको शायद वर्क करने से रोकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के लिए बात हुई थी और शादी तक पहुँचते पहुँचते ही सेपरेशन हो गया, ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। बात यहाँ पे ये है कि आप लव मैरिज करना चाह रहे थे और वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं आप अरेंज मैरिज में, घर वाले नहीं मान रहे। हालांकि आप इन इंसान को छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप इन्हीं से शादी करेंगे, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। और घर में कहीं ना कहीं मुझे मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही हैं। हो सकता है कास्ट की प्रॉब्लम हो, डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो, रिलीजन्स प्रॉब्लम हो, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो इतनी कंडीशंस है गाइस, अगर इसमें से कोई भी कंडीशंस आपके लिए है तो बेशक आप ये रीडिंग कंटिन्यू आप आगे देख सकते हैं। ओके, तो गाइज मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले चीज़ें आपके लिए। ओके, लेट्स सी, जस्ट मिनट गाइज, सॉरी गाइज, कैंडल ख़त्म हो गया था तो मैं वही लगा रही थी, ठीक है। और आप लोग चेक कर लीजिए, कार्ड सारे वही हैं। ओके, मैंने कार्ड्स पहले ही सारे ओपन कर दिए थे। ओके, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले गाइज अब मैंने कंडीशन आपको बता दी है, तो मैं सबसे ज़्यादा तो देख पा रही हूँ यहाँ पे, मैं बोलती जा रही हूँ और आप लोग देख लीजिए, कंडीशंस मैंने बता दी है। अब बाकी की चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको ये 2021 क्या कुछ देखे जा रहा है, क्या आपकी विश पूरी कर रहा है। और मुझे आई डोंट नो, पता नहीं क्यों यहाँ पे बार बार मैसेज आ रहा है कि कोई एक ऐसी फीमेल जो कि मैरिड है और वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश
खुश नहीं है। शायद उसके हस्बैंड जो है वो काफ़ी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, अपने वर्क में व्यस्त रहते हैं, और आप कहीं और रहती हैं, वो कहीं और रहते हैं, या फिर आप दोनों लोग वर्किंग मैन और वुमेन हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते और आपकी शादी हंसी खुशी नहीं चल पा रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी तय होते हैं, और शादी जो सिंगल है मैं उनकी बात करूंगी कि शादी तय होती है और होते होते ब्रेक हो जाता है। अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, कोई आपकी लाइफ में भी आता है, आपसे कुछ टाइम स्पेंड करेगा, बातें करेगा, जब तक आप उससे नॉर्मल रहेंगे वो आपसे बातें करता है या फिर करती है, लेकिन जैसे ही आप कमिटमेंट के लिए डिमांड करते हो वैसे वो आपकी लाइफ से दूर हो जाता है। ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, तो गाइज मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी, जो सिंगल है आपके लिए ये 2021 कुछ नया ऑफ़र मौका देके जा रहा है, और ये ऑफ़र मौका ऐसा है कि ये वो लोग हैं, सबसे पहले जो लोग जिनकी एज 20 से लेके 30 के बीच में है, मैं पहले उनके लिए बता रही हूँ। जिनकी एज 20 से 30 के बीच में है उनके लिए नया पर्सन आ रहा है या फिर आ रही है इस 2021 में। कुछ लोगों के लिए रीडिंग जब भी देख रहे हैं आप, इस रीडिंग के 1 महीने के अंदर ही ये इंसान आपको मिलेगा, या फिर अक्टूबर के महीने में, या फिर जनवरी तक हो सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन उनके लिए। दूसरी कंडीशन मैं उनको बोलना चाहूँगी जो लोग अपने किसी रिलेशनशिप में थे, सोलमेट जिन्हें आप समझते थे, या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन समझते थे, या फिर मैरिड थे, या फिर आप इनका वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो गाइज़, अगर आपको लग रहा था कि आप इनका वेट करें या ना करें, और इस रिश्ते से आप बाहर निकलें कि ना निकलें, कोई नए इंसान को अपनी लाइफ में एंटर दें या ना दें, तो मैं यही बोलूँगी कि आप वेट कर लीजिए। वो इंसान आपके लिए एक्शन ले लिए हैं। मैं आपको यही बता रही हूँ कि उस इंसान ने आपके लिए एक्शन ले लिया है, बहुत ही छोटा एक्शन लिया है। आपको नहीं लगेगा कि वो इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हालांकि आप उनसे बात भी करोगे ना, तो आपको उनकी बातों से नहीं लगेगा कि ये इंसान मेरे लिए कुछ करेगा। ठीक है, आपको ये लगेगा कि इसके मन में कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन नहीं, वो आपके लिए पूरी प्लानिंग के साथ एक प्लान करते हुए आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, थोड़ा स्लो एनर्जी में वो आगे बढ़ रहे हैं, स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे हैं, बेबी स्टेप लेते हुए, लेकिन आपके लिए उन्होंने एक्शन ले लिया। ये तो उनके लिए बात हो गई जो अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं। दूसरी बात मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जो प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, आप कांटेक्ट में हैं, और ये सारी बातें मैंने जिनके लिए बताई थी वो जो नो कांटेक्ट जोन में है उनके लिए। और अब मैं जिनके लिए बता रही हूँ जो कांटेक्ट जोन में है, बातें हो रही हैं, कभी ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट वाली कंडीशन में होते होंगे, लेकिन कमिटमेंट के लिए बोलते होंगे तो नहीं क्लियर हो पा रहा होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, शायद मैरिज की एज उनकी भी है, हो सकता है ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनकी एज 30+ है, अंडर 45 ये जो एज हो सकती है। और आप इन्हें किसी वर्क प्लेस पे मिले हैं, सोशल मीडिया पे मिले हैं, किसी मैरिज में मिले हैं, मैरिज के दौरान मिले हैं, या फिर शादी के लिए आपका इनका रिश्ता तय होने को था, लेकिन किसी प्रॉब्लम बस रिश्ता नहीं हो पाया, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर करियर को लेके रिश्ता आगे नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ गई, कुंडली की प्रॉब्लम आ गई, ऐसी कुछ चीज़ें हो गई जिसकी वजह से रिश्ता नहीं हो पाया। तो आप ना जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं और आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके भी लिए ये अप्लाई हो सकता है और आपके पार्टनर के लिए भी अप्लाई हो सकता है कि आपके पास ऑफर प्रपोजल बहुत आने वाले हैं, और या तो आते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी गाइस कि इसका जो रिजल्ट होगा ना ऑफर प्रपोजल का, कि घर वाले कह रहे हैं भाई ये रिश्ता आया है देख लो, ये रिश्ता आया है देख लो, तो कहीं ना कहीं आप कितने भी रिश्ते देखते हो, लेकिन आपका बार बार ध्यान आपके उन्हीं इंसान के ऊपर जाता है जिनसे आप जुड़े हुए हो। आपको ये फील होता है कि हाँ वो आपके सोलमेट है, उनका आपके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, और आप उन्हीं का वेट कर रहे हो। तो बेशक आपको उनका वेट करना चाहिए, मैं यही बोलूँगी, बेशक आप करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहे हैं। हो सकता है कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग से 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ, 4 मंथ्स, 4 वीक, इतना टाइमिंग मुझे लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ें मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल लग रही हैं। कुछ लोगों के लिए दिसंबर का महीना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप मैरिड हैं और बेबी मैं रिसीव बोल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, और बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं, गुड न्यूज़ पाना चाह रहे हैं कि आप मतलब कि बेबी बर्न आपके रिलेशन में कहीं होने वाला है, या फिर किसी के लिए वेट कर रहे थे, तो वो गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। ठीक है, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आई डोंट नो, कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कि हो सकता है ये भी है कि आप आफ्टर मैरिज ही कुछ लोग
लोग ये सोच रहे हो, कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैरिज से पहले किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो, उनके साथ शादी करना चाहते हो और आपकी 50 to 60% आपको पॉसिबिलिटी लग रही है कि शादी हो जाएगी, लेकिन 40% आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो मैं यही बोलूँगी कि ये जो भी प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे, आपको अचानक से कुछ चेंज दिखेगा और शादी आपकी अचानक से तय हो जाएगी, ये मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग लव मैरिज आप लव करना चाह रहे हैं और उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अरेंज मैरिज में, कि आपकी शादी आपके पार्टनर के भी पेरेंट्स मान जाए और आपके भी पेरेंट्स मान जाए, और मदर इशू या फिर कास्ट इशू है और जिससे आपको कभी लगता था कि शादी नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो गाइज़ ये 2021 आपकी ये प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करके जा रहा है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से इस इंसान को मैनिफेस्ट किया है। बहुत पॉजिटिव आप लोग रहे हैं, आप लोग बहुत पॉजिटिव रहे हैं। जल्दबाजी में जो भी कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिव रहे और आपको पूरा यकीन है, आपका अंतर मन कहता है कि इस इंसान से आपकी शादी होगी, यही इंसान आपकी लाइफ में आएगा, यही इंसान आपकी डेस्टिनी में है। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कुलिंग हो सकते हैं, जहाँ आप वर्क करते हैं वहाँ पे आपके पार्टनर हो सकते हैं, तो ये इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहे हैं। कुछ लोग जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग के अंडर 1 वीक में, अंडर 1 मंथ, 4 मंथ्स, 4 वीक, आई डोंट नो मैंने 4 मंथ्स क्यों कहा, 4 वीक, 10 डेज, 10 वीक, इतने टाइमिंग का मुझे लग रहा है। और गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो भी लोग यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग तो भाई अपने सोलमेट के साथ है और इसी वजह से आप शायद किसी और के साथ शादी करने के लिए नहीं रेडी हो रहे हैं, आप नहीं आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपका मन ही नहीं मानता। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे एक मैसेज देने वाली हूँ और उस मैसेज को आप अपने ऊपर फॉलो करके इस प्रेडिक्शन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसी की मैं बात कर रही थी और मैसेज भी देने जा रही थी, मैं देती हूँ। यस, स्ट्रेंथ, वेरी गुड। बॉटम ऑफ डेक, जस्टिस, टेंग टेंग। तो गाइज आप लोगों के लिए जस्टिस है। जो भी आप लोगों के साथ अगर जस्टिस नहीं हुआ है, आप लोगों के साथ फेयर चीज़ें नहीं हुई हैं, अनफेयर चीज़ें हुई हैं, तो आपके फेयर में होंगी। मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहूँगी, जिनका भी सबसे पहले ये मैसेज उनके लिए है जो सेपरेशन में हैं, जो अपने पार्टनर से सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट जोन में, और आप इन्हें काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनका और आपका रीयूनियन हो जाए। तो उसके लिए देखिए गाइस, आपको करना क्या है, कभी भी इनकी बुराई किसी से ना करें कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया, मैंने उसे इतना प्यार किया, उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे ब्लेम किया। नो, क्लोज। अभी रीडिंग देखने के बाद इस चीज़ को क्लोज, क्योंकि हम जिनसे प्यार करते हैं और जो अगर हमारे सोलमेट हैं तो उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हो सकती है, सभी इंसान की अपनी अपनी मजबूरी होती है। तो सबसे पहले तो भाई वो आपके लाइफ में आए या ना आए, पहली चीज़ तो भाई मैं यही बोलूँगी, टीट फॉर टैट करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आपको गलत किया, आप मत करिए, आप बस ये सोचिए कि मैं भाई इससे अनकंडीशनल लव करता हूँ, करती हूँ, बाकी जो होगा ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप इन्हें ब्लेम करना छोड़ दीजिए, इनके लिए हमेशा सॉरी एंड थैंक्सफुल रहें। किसी के थ्रू अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया तो उसको भी आप होस्ट करना, उसको भी आप ब्लेम करना छोड़िए। आप बस ये मैनिफेस्ट करिए कि जो भी कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, आगे भी जो होगा अच्छा होगा, मेरी डेस्टिनी में ये इंसान है तो ज़रूर मुझे मिलेगा। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, ये अप्लाई कैसे करनी है, ये वो लोग अप्लाई करेंगे जिनके अंतर मन से आवाज़ आती है बिल्कुल पॉजिटिव वाली। कुछ लोगों के मन में डर सा होता है ना कि नहीं नहीं नहीं, वो कहीं और है, वो किसी और के साथ है, वो किसी और को डील कर रहा है, वो किसी और, तो वो लोग ये अप्लाई ना करें। मैं बता रही हूँ, ये अप्लाई वही लोग करेंगे जिनके मन में अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल अनकंडीशनल लव है, वो किसी भी अवस्था में हो, चाहे बात कर रहा है चाहे बात नहीं कर रहा है, और आपको उस मन में उसके लिए 1% भी ये फीलिंग नहीं आ रही है कि वो आपके सिवा किसी और को देखता भी है, किसी और के बारे में सोच भी सकता है। जिनकी ऐसी एनर्जी है ना, वो लोग ये सारा काम कर सकते हैं। मैनिफेस्ट करें, उनका वेट करें, ओके। और ये इंसान ज़रूर आएंगे। आपकी लाइफ का ये एक साइकिल था जो कि आपकी डेस्टिनी में लिखा था, ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों की लाइफ में अक्टूबर महीने में। जैसे ही इस साइकिल को आप कंप्लीट कर लोगे, जो आप लोग सेपरेशन कंडीशन में हो, जो भी सिचुएशन है, वैसे ही आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा, रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। आपको बना के रखना है स्ट्रेंथ पावर बना के रखना है, बैलेंस चीज़ें करके रखनी है, अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करके रखना है, पॉजिटिव सोचना है, मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन करना है। ये चीज़ें क्या होती हैं, जो लोग नए हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप लोग देखिए और आज से ही स्टार्ट हो जाइए। मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें, ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट कर दें और आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा। ओके, सो
कार्ड नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। रीडिंग आपको कैसी लगी? रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। एटलीस्ट 10,000 बहुत नियर है, आप लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए तो मेरे लिए और अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।